कुछ बात करें भारतीय किसानों के एहतजाज की। एक मुतनाज़े बिल जो ज़राअत का एक नया कानून मुतारिफ कराया गया जिस पर भारत के किसान जो हैं इस ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ एहतजाज करें। 13वां रोज़ इसमें भारत बंद करो तहरीक का आगाज़ कर दिया गया है। और अगर हम बात करें भारत यानी कि जो पंजाब और हरियाणा जहाँ पर खुराक की फराहमी का जैसे हब समझा जाता है, अब ये किसान जो कि अपने हुकूक के लिए जंग लड़ रहे हैं और भारत की इस बेख्तिलाफ़ की कई जमातें हैं जिनमें तकरीबन 24 जमातें हैं जो कि का साथ दे रही हैं। और मगर वो साथ साथ ये भी कहती हैं कि ये जो नया कानून हुकूमत लाई है भारतीय हुकूमत, ये किसानों की मौत का परवाना है। अब 24 ऐसे जमातों की हिमायत हासिल होना, इतना बड़ा एहतजाज होना, ये क्या करने क्या जा रही है भारतीय हुकूमत? जिस तरीके से अपने ही लोगों के लिए इस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं, वहीं के लोगों के लिए ज़िंदगी को मुश्किल बनाया जा रहा है, तो आगे खुद भारत की हुकूमत के लिए क्या सूरत हाल होगी, इसे बात करेंगे इस प्रोग्राम के इस हिस्से में। और दिफाई तज़किराकार अमजद शुएब साहब मेरे साथ मौजूद है। अमजद शुएब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, पंजाब और हरियाणा जिसे हब समझा जाता है कि खुराक की फराहमी पूरे इंडिया को यहाँ से होती है, जब वहाँ के किसान एहतजाज कर रहे हैं और ख़ुद उन्होंने दिल्ली की जानिब बढ़ने की कोशिश की गई, लेकिन अब वहाँ पर तमाम सड़कें उन्होंने ब्लॉक कर दी हैं। अब जो भारतीय हुकूमत जिस तरह के क़वानीन अपने ही लोगों के मुखालिफ लेकर आ रही है, क्या लग क्या रहा है, क्या मुस्तकबिल होगा इस भारतीय हुकूमत का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वहां पे सूरत हाल ये है कि जो एहतजाज करने वाले लोग हैं बुनियादी तौर पे 90% तो वो सिख हैं और सिख जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल पुरअमन हैं। लेकिन एहतजाज उनका इतना डिटरमिन्ड यानी इतना उसमें आप कह लीजिए कि वो मुसर हैं कि वो वहां से हिले नहीं, वो उसी जगह सख्त सर्दी में बैठे हुए मौजूद हैं दिल्ली के बाहर। ये इतनी बड़ी कुर्बानी है, इतनी तकलीफ उठाने का मकसद यही है कि वो ये समझते हैं कि अगर ये कानून उन्होंने कबूल कर लिए तो फिर ये नस्लें भी भीख मांगने पे आ जाएंगी, उसमें बहुत ज्यादा उनका नुकसान होगा। और ये वो चीज है जिसको वो खत्म करना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये है कि भारत का एक वजीर आजम है जो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग मैन के तौर पे दुनिया के सामने पेश करता है। अपने लोगों को भी उसने बार बार पाकिस्तान बैशिंग के जी पाकिस्तान को मजा चखा देंगे, वो उसको बड़ा एक मजबूत बड़ा बहादुर आदमी समझते हैं। लिहाजा उसने ये काम किया कि जो भी उसने कानून या जो कदम उठाया है, बावजूद इसके कि उसको नुकसान हुआ है, उसने उस कदम को वापस नहीं लिया, क्योंकि वो इंप्रेशन देना चाहता है अपने लोगों को कि मैं तो जो करूं मैं फिर उससे मैं उससे मुड़ता नहीं, हटता नहीं, मैं उससे तो मैं उस पर कायम रहता हूँ। आप देख लीजिए डिमोनेटाइजेशन उसने की, कश्मीर का आर्टिकल 370 उसने किया। कश्मीर हाथ से निकला हुआ, लेकिन वो बज़िद है कि मैंने 370 आर्टिकल 370 को बहाल नहीं करना। तो यही उसने किसानों के मामले में भी किया है कि यहाँ पे 3 कवानीन ऐसे बना दिए। अब उसमें बुनियादी तौर पे जो फायदा होगा, जो प्रॉफिट कमाएंगे, नफा कमाएंगे, वो बड़े बड़े जो अदारे हैं जैसे अंबानी हैं, ये कोई अलायंस वाले हैं, यानी जो बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट अदारे, जो कंपनियां बड़ी बड़ी, उनको इजाजत होगी कि वो एक किसानों के साथ एक लीगल डॉक्यूमेंट साइन करें, एक माहिदा साइन करें और उसमें कीमत तय कर लें। बिल्कुल। यहाँ पे आके सारा मसला बनता है कि जब वो कीमत तय करेंगे, अगर वो कीमत ज्यादा तय करते हैं तो उन्होंने अपना मुनाफा भी लेना है, अवाम में जाके गल्ला महंगा बिकेगा। अगर वो कीमत कम से कम तय करते हैं तो किसान का नुकसान होता है, क्योंकि मुनाफा तो फिर भी उन्होंने लेना है जो अपने गोदामों में गंदम डालेगा। तो किसान इस मामले में परेशान है कि हमें तो बजाय इसके कि हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ देती, इन्होंने हमें उन भेड़ियों के आगे डाल दिया जो कंपनियों वाले हैं, और कंपनियों वाले तो अपने मफाद को देखते हैं, उन्होंने तो अपना मुनाफा देखना है। वो कंपनियां बनी किस लिए हुई? वो आम की भलाई के लिए तो नहीं बनी, वो तो अपने मफाद के लिए बनी, अपने मुनाफा के लिए बनी। तो ये वो चीज है जिसके ऊपर किसान सख्त परेशान है कि आज ये कानून लागू हो जाता है जो कि उन्होंने कर दिया, तो किसान तो आगे मजबूर हो जाएगा, वो हाथ फैला के बैठा रहेगा इन बड़े बड़े कारोबारी लोगों के सामने, बड़े बड़े अदारों के सामने। तो इस वजह से मोदी अपनी जिद पे है, वो हठधर्म आदमी है, एक आरएसएस का हिंदुत्व का प्रस्तार और कह लीजिए कि टेररिस्ट माइंड का आदमी है। वो इससे कोई रियायत देने को तैयार नहीं। ऐसा ही है। और इन पे कभी दहशतगर्द का इल्जाम इन लोगों पे लगाते हैं, कभी कहते हैं ये खालिस्तान बनाना चाहते हैं, कभी कुछ, उनको और जरियों से ये तंग करना चाहते हैं या उनको अरेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो असल मसला है उसकी तरफ मोदी नहीं आता।
तो मेरा ख्याल है कि इस पे आज तो पुरअमन है, लेकिन कल डेफिनेटली किसान तंग आ गए तो फिर वो अब हो सकता है कि वो पुरतशद्दद एहतजाज करें। और मोदी जैसे आदमी के लिए बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि उसने तो अपने मुल्क को, हमें तो खैर कोई तकलीफ नहीं, बैठे हैं अपने मुल्क में, अल्लाह का हाँ, शुक्र है, हाँ। लेकिन भारत को उसने नफरतों का एक गढ़ बना दिया और उसके साथ साथ ऐसे कवानीन अपनी जबरदस्ती कर करके उसने उसका बेड़ा गर्क कर दिया उनकी इकॉनमी अमजद का। साहब, यही चीज़ जिस तरह कोरोना को टेकअप किया भारतीय हुकूमत ने, कोरोना की सूरत हाल को काबू ना करके मईशत को तबाहाल कर दिया, वहाँ पर जो बेड़ा गर्क लोगों की जानें गई, रोजगार गए, और अब इसके बाद किसानों के लिए इस तरह के खवानीन। क्या मोदी हुकूमत खुद अपने ही लोगों को, अपने ही मुल्क को डिबोने के चक्कर में? देखिए, बात यह है कि जब अवाम बेवकूफ हो जाएं और वो ये ना समझ सकें कि ये शख्स अपनी सियासत को पुख्ता कर रहा है, अपने पांव जमा रहा है, उनके मुफाद में नहीं कुछ कर रहा, तो वो और उसने इनकी अवाम की एक नफ्सियात समझ ली, उनकी नफ्स पे हाथ रखा, और नफ्सियात वही है मुसलमान दुश्मनी और पाकिस्तान दुश्मनी। उस पे नारे लगा के तो उसने इन लोगों को अपने पीछे कर लिया। नतीजा ये कि उनकी तबाही हो रही है, भारत का बेड़ा गर्क हो रहा है, चाइना के सामने ये फंसे पड़े हैं, कोरोना का बहुत बुरा हाल है उनके यहाँ, इकोनॉमी माइनस में चले गई है, -8 तकरीबन कहा जा रहा है। और उसके साथ साथ आप देखिए कि कश्मीर हाथ से निकला हुआ है, यहाँ ये किसान आके बैठे हुए हैं, ये इतने सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन वो शख्स जो है वो अपनी जिद पे कायम है, और मुल्क अगर तबाह होता है तो होता रहे। लेकिन अगर हम देखें ये सारी पॉलिसीज जो कि भारत मुखालिफ हैं, खुद भारत के लिए, खुद अपने मुल्क के लिए नरेंद्र मोदी की ये तमाम पॉलिसीज मुखालिफ हैं, फिर एक कश्मीर के लिए जो रवैया है, जो वहाँ पर जुल्म सितम है और तमाम चीज़ें सबके सामने है, पूरी दुनिया के सामने। अमजद शुएब साहब बार बार पाकिस्तान बता चुका, अब तो पूरी दुनिया जानती है कि दहशतगर्दी कहाँ से होती है, दहशतगर्दी कौन करवाता है, मरकज़ क्या है, और ख़ुद पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला मुल्क भारत है। उसके बावजूद अगर अपने ही जाती मफादात की खातिर जो दीगर ममालिक खामोश है, तो आपको क्या वजह नज़र आती है कि हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं है, या फिर वही जाती मफादात हैं इसकी वजह से चुप साधे हुए हैं दीगर ममालिक? देखिए, दोनों चीजें हैं। एक तो दूसरे ममालिक के अपने मफादात हैं, तो वो भारत को बहुत ज्यादा नाराज नहीं करना चाहते, दबी जबान में कोई बात करते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान है कि हमने भी कभी इतनी भरपूर कोशिश नहीं की जितनी की जरूरत है हमें, क्योंकि हम भी एक हल्की सी कोशिश करते हैं बात करके, फिर उसके बाद महीनों चुप हो जाते हैं। तो लोग शुक्र करते हैं, बाहर की कौमें जो है वो, बाहर के ममालिक, वो समझते हैं कि ठीक है, इन्होंने एक आध दफा क्या दिया तो वो तो दरगुजर हो सकता है, लिहाजा वो प्रेशर, वो बात आगे बढ़ती नहीं। हमें तो एक मुहिम के तौर पे इस एक चीज को लेके पीछे लगे रहना चाहिए, ताकि अक़वाम आलम की याददाश्त से ये चीजें महव ना हो, वो हर वक्त उनके ज़हनों पर रहे, लेकिन हम वो कोशिश नहीं करते। तो दुनिया भी अपने मकासद के लिए वो भी चुप हो जाते हैं। अब आप देखिए कि अमेरिका ने, यानी इससे बड़ी मुनाफकत क्या होगी, भारत में मुसलमानों की जिस तरह लिंचिंग होती है सड़कों पे, मुसलमानों के साथ जो कुछ दिल्ली में हुआ, उससे पहले बाबरी मस्जिद का हुआ, अदालतें उनको इंसाफ नहीं दे रही। आप देखिए कि अदालत ने किसी मुसलमान के कत्ल का, वो समझौता एक्सप्रेस का केस गया, जो भी केसेस वहां गए, गुजरात की कत्ल गारत का गया, सब बरी, हिंदू बरी और मुसलमान मुजरम, ये वहां पे हालात हैं। लेकिन अमेरिका ने अभी लिस्ट छापी उन मुल्कों की, जो आज ही बाहर आई, कि वो मुल्क जहां पे मजहबी हम आहंगी नहीं है और मजहबी मुनाफरत है, कि माइनॉरिटीज वगैरह को तंग किया जाता है, उसमें भारत का नाम ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही तो इस होता है कि आप, यानी पाकिस्तान का नाम है और चंद ममालिक का, भारत का नहीं है, तो उससे आप एक ज़हनियत का अंदाजा कर सकते हैं कि ये जो आलमी सियासत है, ये मुनाफकत पे मबनी है, मफादात पे मबनी है, इसमें इंसाफ या कोई फेयर प्ले वाली बात नहीं है। लिहाजा हमें उस चीज को आगे लेके बढ़ना चाहिए, हमें इस किस्से को एक मुहिम के तौर पे इन चीजों को चलाना चाहिए। हम अपने मकसद से हट जाते हैं, एक दिन के बाद भूल भाल गए, वो फिर दुनिया भी शुक्र करती है कि चले, बोलने वाला कोई नहीं तो ठीक है, मामला चलता रहे। ऐसा ही है, लेकिन बोलना चाहिए, और आप जो दुश्मन है उसकी हर चीज़ पर नज़र रखने की ज़रूरत होती है, हर पहलू पर, हर एक्ट पर। बहुत शुक्रिया अमजद शुएब वक्त का। और जो तबसरा कर रहे थे अमजद साहब, वो बिल्कुल ठीक था कि पाकिस्तान की अपनी पॉलिसीज़ और पाकिस्तान का जो बयानिया है वो मुस्तकिल तौर पर आगे बढ़ना चाहिए।